हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कविता। वेलकम टू लॉरिका बाय कविता। आज हम करने वाले हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इसको ख़त्म करेंगे जल्दी जल्दी, और उसके बाद में क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो 5 से 10 क्वेश्चन है उनको भी साथ साथ कर लेंगे। और ये जो क्वेश्चन है, ये ऐसे वो वाले क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे ही जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसको जल्दी से निपटाते हैं, ख़त्म करते हैं इस थ्योरी को। ये थ्योरी एक ऐसी है जो कि सी टेट और यू टेट यूपी टेट जो भी आपका टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम है, ये थ्योरी करने के बाद समझना कि 50% आपका जो सिलेबस है वो कवर हो चुका है। ठीक है, रही बात सब्सक्राइब करने की, यार दोस्तों सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे, पहले क्लास करते हैं। यदि क्लास अच्छी लगती है तो इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। ठीक है देखिए क्या होता है ना, देखिए होता क्या है कि आप लोग जो हमें कमेंट सेक्शन में जा कर के जो कमेंट करते हैं, उससे भी हमारा भी एक हौसला अफजाई होता है। हमें भी लगता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, उससे हमें और अच्छा करना चाहिए। ठीक है, इसलिए यदि आपको लगता है इस क्लास को करने के बाद कि हमें इसमें कुछ और भी सुधार करना चाहिए, या और कुछ और इस पे वीडियो बनानी चाहिए, तो वो सब आप हमको कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या होता है कि आपके जो आप सभी की जो मेंटल स्किल्ड जो होती है वो आ जाती है। ठीक है इसमें क्या होता है, जैसे थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो आपकी तर्क तर्क और सोचने की जो समस्या होती है ना, उसका समाधान हो जाता है इससे। ठीक है, तर्क और समस्या का समाधान हो जाता है। फिर क्या होता है, ये सभी चीज़ें जो आपके दिमाग से रिलेटेड है, वह सभी का क्या होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आ जाता है। मतलब ये जो चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग से रिलेटेड है, ठीक है, वो सब किस में आ जाता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आ जाता है। मीन्स बच्चा अपनी जो समझ का जो निर्माण करता है वो कैसे करेगा। ठीक है, इसमें ये पढ़ेंगे हम। जो जीन पियाजे जो है, उसने जो फोकस किया है, बच्चे की जो समझ है उसका निर्माण कैसे होता है। ठीक है, और उस ये जो जीन पियाजे है, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि बच्चे का जो निर्माण है वह उम्र के हिसाब से होता है। ठीक है और जो वाइगोस्की है, वाइगोस्की ने क्या कहा है कि बच्चे का निर्माण समाज के साथ होता है। मतलब यदि वो सोशल एक्टिविटीज करता है तो उसका निर्माण, उसके सोच का निर्माण होता है। लेकिन जिन पियाजे इस सब को नकारते हुए क्या कहते हैं कि बच्चे का निर्माण उम्र के हिसाब से होता है। जैसे जैसे वह उम्र में बढ़ता जाता है, वैसे वैसे वह सीखता जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि पियाजे जी कहते हैं कि यह बच्चा जो है, यह अलग अलग एक्टिविटीज के द्वारा और अलग अलग स्टेजेस में सीखता है। यहीं से उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया। ठीक है, बेसिकली बच्चा जो है वह नन्हे वैज्ञानिक है। ये किसने कहा है, जो बच्चे हैं नन्हे वैज्ञानिक, पियाजे जी ने यह कहा है। चिल्ड्रन एक लिटिल साइंटिस्ट है। ठीक है, इन्होंने बोला है चिल्ड्रन एक लिटिल साइंटिस्ट की तरह होता है, वह ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन इसमें अलग अलग थॉट दिए गए हैं। जैसे वाइगोस्की कहते हैं समाज और संस्कृति के द्वारा करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पियाजे क्या कहते हैं, पियाजे पियाजे जो है वो कहते हैं कि इसके 4 फैक्टर है जिसमें इन्वॉल्व होकर वह करेगा। ठीक है, एक्टिविटीज को इन्होंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। एक्टिविटीज कैसे करेंगे, जैसे उम्र के हिसाब से वो एक्टिविटीज करते हैं। जिस उम्र के पड़ाव पे वह जाता है, उसमें उनकी एक्टिविटीज उसी के हिसाब से होती है। बात करें यहाँ पर 4 स्टेजेज की, वह 4 स्टेज क्या है, डेवलपमेंट की 4 स्टेजेज बताई गई है। ठीक है, सबसे पहले हम 4 स्टेजेस देखेंगे, और उस 4 स्टेज को देखने से पहले हम जीन पियाजे के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। यह स्विट्जरलैंड के निवासी थे, जो कि एक मनोवैज्ञानिक थे। मनोवैज्ञानिक के साथ साथ ये क्या थे, चिकित्सक भी थे। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास को और भी क्या कहते हैं, ज्ञानात्मक विकास। देखिए क्वेश्चन में कभी कभी पूछा जाता है कि संज्ञानात्मक विकास, जो जिन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है उसको और किस किस नाम से जाना जाता है, ज्ञानात्मक विकास और विकासात्मक विकास। ठीक है, अब जिन पियाजे बालक का विकास कहते हैं उम्र के हिसाब से होगा, लेकिन वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चे का विकास न कि उम्र के हिसाब से बल्कि सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। ठीक है, जिन पियाजे का मानना है कि बच्चा जैसे जैसे बढ़ता है वैसे 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 उम्र के हिसाब से उसका विकास होता है। जिन पियाजे इसे अवस्था का इसे अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं।
तथा और क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या कहते हैं। देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अवस्था का सिद्धांत किसके द्वारा कहा गया है, ठीक है। अवस्था का सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा कहा गया है। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। अब देखिए इसमें हम अभी हमने जो स्टार्टिंग में अभी पढ़ा था ना 4 स्टेजेस के बारे में, वह 4 स्टेजेस क्या है। देखिए सबसे पहली जो स्टेज है वह है रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन है, जीन पियाजे। जो पियाजे है वह है पियाजे पियाजे है कंस्ट्रक्टिविस्ट। पियाजे को क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट। ओके, ये तो हुआ पियाजे। अब इसमें और हम किसको पढ़ते हैं, ये देखिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है वह किस किसने दी है। इसमें काफ़ी सारे साइकोलॉजिस्ट रहे हैं जिन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। जैसे ब्रूनर हुआ, वाइगोस्की हुआ। अब ब्रूनर क्या कहते हैं, ब्रूनर को कहा गया है कंस्ट्रक्टिव रेडिकल कंस्ट्रक्टिव कहा गया है पियाजे को। रेडिकल कंस्ट्रक्टिव। ओके, अब देखिए रेडिकल कंस्ट्रक्टिव पियाजे को कहा गया है, और ब्रूनर, फिर आता है ब्रूनर। इसको क्या कहा गया है, इसको कहा गया है कोग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट। ओके, ब्रूनर को कहा गया है। फिर आते हैं वाइगोस्की, ठीक है। वाइगोस्की अब वाइगोस्की क्या को क्या कहा गया है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविस्ट, ओके। कंस्ट्रक्टिविस्ट किसको कहा गया है, वाइगोस्की को, क्योंकि यह क्या मानते हैं, इनका मानना है कि बच्चे का जो विकास है वह कैसे होता है, सामाजिक अंतःक्रिया के साथ होता है। जब वह समाज के साथ अपने को घुल मिल जाता है, मतलब जैसे वो समाज के साथ घुल मिल जाता है तो उसकी सोच बढ़ने लगती है। इनका मानना यह है, तो इनका विकास भी उसी के साथ होता है, ठीक है। अब देखिए फिर क्या होता है, पियाजे के बारे में बात की जाए तो यह एक क्या है, स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। अब पियाजे को और क्या कहा जाता है, जीन पियाजे को फादर ऑफ चाइल्ड सोशलिस्ट साइकिलिस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। भी कहा जाता है। बाल मनोविज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं, बाल मनोविज्ञान के जनक। बाल मनोविज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं, पियाजे, ठीक है। इन्होंने कहा बच्चा स्वयं करके सीखता है, ठीक है। ये कौन कहते हैं, पियाजे कहते हैं कि बच्चा स्वयं करके सीखता है, वह स्वयं से अपनी समझ का निर्माण करता है, ठीक है। जैसे वह कुछ करके देखता है, मतलब एक बार वो गलती करेगा और फिर उसको समझ आती है कि हमने अभी मिस्टेक किया है तो हम आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे, उससे उसकी समझ का निर्माण हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं रेडिकल कंस्ट्रक्टिव क्या होता है। जिन पियाजे को रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा गया है ना, तो यह क्या होता है, इसका मतलब बच्चा हार्डली स्वयं से ही करेगा। मतलब रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट इसको पियाजे को इसलिए कहा गया है कि बच्चा हार्डली स्वयं से ही करके सीखेगा, समाज को वह बिल्कुल भी नहीं मानता, ठीक है। वह समाज को साइड में रखकर चलते हैं। इन्होंने कहा डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। पियाजे ने क्या कहा, जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट कैसे प्रोसेस है,
डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, पियाजे इसको क्या मानते हैं? डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस मीन्स वह लगातार होने वाली प्रक्रिया नहीं है, वह स्टेज में होती है। मतलब ऐसा नहीं कि वह लगातार प्रक्रिया हो रही है। जैसे जैसे हम स्टेजेस, इन्होंने 4 स्टेजेस जो बताई है, अभी हम इसको भी क्लियर करेंगे। स्टेजेस के द्वारा उनका विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। ठीक है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, स्टेजेस में होता है। जैसे सेंसरी मोटर हुआ, इसमें हमारा कौन सा विकास होता है, कितना विकास होता है बालक का, ये देखा जाता है। ऐसे ही हम 4 स्टेजेस पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एज फैक्टर यहाँ आ जाता है। अब कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है यह, एज जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी समझ भी बढ़ती जाएगी। बायोलॉजिकल मैच्योरिटी, जैसे इसमें क्या होता है, इसमें आता है बायोलॉजिकल मैच्योरिटी। ठीक है, हमारी समझ कैसे बढ़ेगी? बायोलॉजिकल 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 मैच्योरिटी। बायोलॉजिकल मैच्योरिटी क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी बायोलॉजिकल मैच्योरिटी बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, उसी के साथ साथ हमारी समझ भी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, अब इसमें आते हैं 4 फैक्टर। 4 फैक्टर क्या है वह 4 फैक्टर? देखिए 4 फैक्टर कौन कौन से 4 फैक्टर आ जाते हैं? नंबर 1 मैच्योरिटी, मैच्योरेशन, मैच्योरेशन आ जाता है सबसे पहले। ठीक है, नंबर 2 आ जाता है एक्सपीरियंस आ जाता है। एक्सपीरियंस, बच्चा एक्सपीरियंस के द्वारा सीखता है। मैच्योरिटी मीन्स परिपक्वता। ठीक है, परिपक्वता। और फिर एक्सपीरियंस, अनुभव। जैसे जैसा उसका एज बढ़ती है वैसे उसका अनुभव भी बढ़ता चला जाता है। ठीक है, अब मैच्योरिटी, एज के हिसाब से मैच्योरिटी भी बढ़ती जाती है। फिर आता है नंबर 3 आता है सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन में क्या होता है? सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, सोशल इंटरेक्शन में क्या होता है, यदि वह समाज के साथ अपना अंतःक्रिया करता है तो उससे उसकी ही समझ बढ़ेगी, उससे उसके ही दिमाग की समझ बढ़ेगी कि हमें कैसे किसके साथ बात करनी, बड़ों के साथ हमें कैसे बात करनी है, छोटे के साथ हमें किस तरीके से रहना है। ठीक है, ये सब उसका सोशल इंटरेक्शन होता है, सामाजिक अन्योन क्रिया। नंबर 4 आ जाता है इक्वी इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन क्या होता है? इक्विलिब्रेशन, इक्विलिब्रेशन। ठीक है भाई, ये जो मैं टर्म्स आपको बता रही हूँ ना, ये डिट्टो हूबहू क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इक्विलिब्रेशन, सोशल इंस्ट्रक्शन और मैचुरेशन क्या होता है? ठीक है, अब ये इक्विलिब्रेशन जो होता है यह होता है समन्वय करना, मीन्स बैलेंस बनाना। कैसे हम बैलेंस बनाएंगे? ठीक है, अब देखिए मैचुरेशन क्या होता है। मैचुरेशन, पहले हम समझते हैं, मैचुरेशन को समझ लेते हैं। मैचुरेशन क्या होता है? एज के साथ आपकी समझ बढ़ेगी। ठीक है, रेडीनेस टू लर्न, मतलब रेडी जो ये प्याजे ने क्या कहा है? रेडीनेस टू लर्न मीन्स एज के हिसाब से बायोलॉजिकली जब तक रेडी टू लर्न नहीं होगा बच्चा तब तक कुछ नहीं सीख सकता। ठीक है, एज के हिसाब से उसको रेडी टू लर्न रहना है, ये होता है मैचुरेशन। ठीक है, रेडी टू लर्न, रेडीनेस टू लर्न। ओके, अब देखते हैं नंबर 2 हमने क्या पढ़ा? नंबर 2 देखा था हमने एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के द्वारा बालक कैसे सीखता है? एक्सपीरियंस। ठीक है गाइस, ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन इस क्लास में हम आज जीन पियाजे का जो कॉग्निटिव थ्योरी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने वाली है। ये जो टर्म मैं आपको समझा रही हूँ यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे देखे जाते हैं। ठीक है, इसलिए आप इन सबको बहुत अच्छे से क्लियर करते जाना। एक्सपीरियंस क्या होता है? अब एक्सपीरियंस से समझ कैसे बढ़ेगी? जैसे जैसे वह एक्टिविटीज करेगा, ठीक है, उस एक्टिविटीज का बालक को
अनुभव होने लगता है। बच्चों को यदि कोई खिलौना दे दिया जाए तो वह उसको सबसे पहले खोल कर देखने की कोशिश करेगा। ठीक है, उसने एक्टिविटीज की ना खिलौने को खोलकर देखने की। अब वो उसको तोड़ने जोड़ने की कोशिश करेगा। वो देखेगा कैसे बना है, क्या इसके अंदर लगा है। ठीक है, आपके घर में बच्चे होंगे, आपको भी ये सब देखने को मिलता ही है। जैसे भी हम बच्चे को कोई भी खिलौना दिलाते हैं तो सबसे पहले वो क्या करता है, उसको खोलेगा, उसको देखेगा इसके अंदर क्या है, कैसे बना है। ठीक है, यह उसका एक्सपीरियंस है। क्या है यह, कैसे, वो देखता है कि यह क्या है, कैसे बना है। लिटिल, इसलिए इनको लिटिल साइंटिस्ट कहा गया है। ठीक है, लिटिल साइंटिस्ट वाला माइंड यही होता है, यही ये बच्चा अपने लिटिल साइंटिस्ट का माइंड अप्लाई करता है। इससे उसका एक्सपीरियंस बढ़ता है और वह सीखता है कि एक्टिविटी के थ्रू रिमोट खोल कर देखता है। अब वो क्या करेगा, रिमोट खोल कर देखेगा कहाँ इसमें सेल लगता है, कैसे चलता है, कैसे क्या होता है। ठीक है, ये सब एक्सपीरियंस के द्वारा उसका अनुभव बढ़ता है। अब नंबर 2 हमने देखा था। नंबर 3 देखेंगे, सोशल इंटरेक्शन। अब सोशल सोशल इंटरेक्शन सोशल इंटरेक्शन से वह क्या सीखता है। यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, क्योंकि सोशल इंटरेक्शन जो होता है यह किसकी थ्योरी है। सोशल इंटरेक्शन को ज़्यादा बल देने वाले हैं वाइगोस्की। वाइगोस्की कहते हैं बालक सामाजिक अंतःक्रिया से अधिक सीखता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि सोशल इंटरेक्शन करके अपनी ही समझ बढ़ाने का प्रयास करता है बच्चा। ठीक है, अब नंबर 4 देखेंगे। नंबर 4, इक्विलिब्रेशन। हमने पढ़ा था, अभी एक टर्म पढ़ी हमने, इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन, ठीक है। अब इक्विलिब्रेशन क्या होता है, ये होता है कन्फ्लिक्ट टू क्लियरिटी। ठीक है, बच्चे के दिमाग में एक द्वंद्व चलता रहता है, ये क्या है, कैसे बना है, क्या करना है। ठीक है, उसको लेकर के उनके दिमाग में कुछ ना कुछ द्वंद्व चलता रहता है। यदि माइंड में किसी बात को लेकर कंट्रेरी है, कन्फ्यूजन है, उससे एक क्लियरिटी क्लियरिटी की ओर जाता है। ठीक है, आपके माइंड में कुछ और चल रहा है और बाहर कुछ और देखने को मिल रहा है। इन दोनों में एक बैलेंस बनाने लगता है। ठीक है, इसी को कहेंगे इक्विलिब्रेशन। ठीक है, अब इक्विलिब्रेशन जो होता है, इसके होते हैं 2 पार्ट। ठीक है, एक होता है एडोप्टेशन। एडोप्टेशन 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 को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, इसका एक होता है एकोमेंडेशन। देखिए यहाँ से ये टर्म सेम पूछी जाती है। एकोमेंडेशन क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है, एडोप्टेशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ठीक है, इसलिए गाइज आप यहाँ से इन चीज़ों को अच्छे से क्लियर करना और नोट डाउन जरूर करते चलना। आई होप आपको ये क्लास करने के बाद आपको जिन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है वो दोबारा करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए एकोमेंडेशन, और एक होता है एकोमेंडेशन, और दूसरा क्या है, एसिमिनेशन। ठीक है, एसिमिलेशन। ओके, अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, पहले तो पढ़ा हमने एडोप्टेशन, फिर एडोप्टेशन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक होता है एकोमेंडेशन, एक होता है एसिमिलेशन। इधर हमने देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए वन बाय वन करके हम इसको समझते हैं। देखिए जो एकोमेंडेशन होता है, एकोमेंडेशन मीन्स होता है समायोजन करना, कुछ मॉडिफाई करना, चेंज करना, उसको कहेंगे हम एकोमेंडेशन। ठीक है, मतलब जो हमारा स्कीमा जो रहता है ना, स्कीमा के अंदर ये सब हमारे स्कीमा में फिक्स रहते हैं। जैसे चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग जो होती है, हम देखते हैं कि मोबाइल फ़ोन, अब हम मोबाइल फ़ोन देखते हैं। अभी हमने पहले हम कीपैड पे थे, कीपैड मोबाइल फ़ोन आता था, उसके बाद थोड़ा और चेंज हुआ, उसे मॉडिफाई किया तो वो थोड़ा टच वाले फ़ोन आए, 5G 4G आया, 3G आया, फिर 4G आया, अब 5G फ़ोन आ गए। ठीक है, इस तरीके से इनमें ये सब मॉडिफाई करके कुछ चेंजिंग आती रहती है, तो इसको कहेंगे एकोमेंडेशन। ठीक है, अब फिर दूसरा क्या होता है, ये होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है, आत्मसात करना। ठीक है, एसिमिलेशन मीन्स आत्मसात करना, कुछ नया ऐड करना या ग्रहण करना। जैसे कि हमने देखा
हमें मालूम है एक स्मार्ट वॉच आई है, मार्केट में एक न्यू स्मार्ट वॉच आई है। अब न्यू जनरेशन जो है वो अपडेट है हर चीज़ को लेकर के, लेकिन एक बूढ़ा व्यक्ति है, उसको स्मार्ट वॉच के बारे में नहीं पता। ठीक है, अब वो हमारे पास देखेगा, वो हमसे पूछेगा, समझेगा, सोचेगा ये क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अब हम उसको बताएंगे कि ये स्मार्ट वॉच है और इसका ऐसे ऐसे यूज होता है, इसमें कॉलिंग भी आ सकती है। ठीक है, इसमें मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज इसमें देखने को हमें मिलती है, बहुत सारे फीचर्स रहते हैं। ये सब के बारे में उस बूढ़े व्यक्ति को कुछ नहीं मालूम। अब हम जो उनको बता रहे हैं वो हम कुछ मतलब ऐड कर रहे हैं उनकी नॉलेज में। ठीक है, उसको कहेंगे एसिमिलेशन, मीन्स आत्मसात करना। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो स्कीमा रहता है हमारे स्कीमा में ये सब ऑलरेडी फिक्स रहता है, क्योंकि हमने हर चीज़ को कहीं ना कहीं देखा होता है। तो हमें जैसे हमारे सामने कोई चीज़ आती है तो हम उसको समझ लेते हैं। अब स्कीमा क्या बोला है, अब स्कीमा देखते हैं। देखिए, स्कीमा, ये जो पूरा बॉक्स है इसको कहेंगे हम स्कीमा। ठीक है, ये हुआ स्कीमा। लेकिन इसके अंदर जो छोटे छोटे इंफॉर्मेशन के जो ये खाने बने हुए हैं, इनको हम कहेंगे, इनको हम कहेंगे स्कीम। ठीक है, ये एक स्कीम है, इंफॉर्मेशन है। इसके अंदर जो छोटे छोटे रूम बने हैं, रूम ऑफ इंफॉर्मेशन है ये। ठीक है, ये जो पार्ट है इसमें हमारे एजुकेशन को लेकर के कुछ इंफॉर्मेशन पड़ी है हमारे दिमाग में। ठीक है, और इस पार्ट में मोबाइल फ़ोन को लेकर के कोई इंफॉर्मेशन बनी पड़ी हुई है। ठीक है, और ये जो है ये हमारे माइंड में स्मार्ट वॉच को लेकर के कुछ इंफॉर्मेशन बनी पड़ी हुई है। ठीक है, ये हुआ स्कीम, जो अलग अलग स्कीम हमारे स्कीमा में पड़ा हुआ है। और ये जो कंप्लीट है इसको कहेंगे स्कीमा। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब देखिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि एसिमिलेशन क्या होता है। असिमिलेशन, असिमिलेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए जहाँ आपको ये सब देखने को मिलेगा वो आप सीधा टिक करना, एसिमिलेशन, कुछ नया ऐड करना। ठीक है, और न्यू इन्फॉर्मेशन, कोई न्यू इन्फॉर्मेशन करना। ठीक है, और न्यू इन्फॉर्मेशन जैसे ही आएगी, जैसे एक्शन कैमरा है। अब मार्केट में न्यू क्या आया है, एक्शन कैमरा। अब हमें इसके बारे में मालूम है, ठीक है, कि ये एक्शन कैमरा है। तो ये क्या है, मतलब एकदम अपडेट रहना किसी नई नई इन्फॉर्मेशन के लिए। ये जो हम अपडेट रहते हैं उसको कहते हैं एसिमिलेशन। और रिकमेंडेशन, समायोजन, वह यदि जब कोई हमें नई चीज़ के बारे में देखने को मिलता है और कोई हमें बताता है कि ये है, ये इसका ऐसे ऐसे फंक्शन है। ठीक है, वो अपडेट नहीं है, लेकिन क्या होता है, ऑब्वियसली वो पूछेगा कि ये क्या चीज़ है, कैसे है। ठीक है, अब हम उसको इसके बारे में समझाएंगे, तो इसको कहेंगे रिकमेंडेशन। ऑलरेडी स्कीमा में यह है नहीं, लेकिन इसमें परिवर्तन किया जाता है। नॉर्मली वॉच, स्मार्ट नॉर्मल वॉच और स्मार्ट स्मार्ट वॉच में अभी हमने जो अंतर देखा है सेम। ठीक है, अब आप क्या करोगे कि इसमें हमें ऐड, जो ऐड करने की बात जो है, जैसे बच्चे को बताया जाता है कि ये देखिए, बच्चे को बताते हैं कि डॉग है और उसके 4 पैर है। ठीक है, अब हमने इसको ये बताया है, डो डॉगी, ये एक डॉगी है, और हमने बच्चे को बताया कि बेटा ये डॉगी है, इसकी चार, वो बच्चा पूछता है कि क्या है, क्या कैसे है, तो हम बोलते हैं कि डॉग है और इसके 4 पैर होते हैं, 2 कान होते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे करके हमने उसको बताया। लेकिन वह आगे चल करके देखता है एक काऊ खड़ी है, काऊ बड़ी है, लेकिन वो क्या देखता है कि इसके 4 पैर है और 2 कान है, तो वह उसको भी डॉग समझने लगता है। लेकिन फिर हम उसको बताते हैं कि यह डॉगी नहीं, यह काऊ है। अब उसमें क्या हुआ, एकोमेंडेशन, उसको कहेंगे हम एकोमेंडेशन हुआ, उसकी नॉलेज में कुछ हमने ऐड किया है, हमने उसको बताया है। ऑलरेडी जो उसकी स्कीमा में था ना कि 4 पैर वाला क्या होता है, डॉग होता है, उसके स्कीमा में ये कहीं ना कहीं बात है, लेकिन हम बताएंगे कि काऊ, ये काऊ है, ये डॉग नहीं है। ठीक है, इसको कहेंगे हम एकोमेंडेशन। अब देखिए, इसमें क्या किया जाता है, जो पुरानी इन्फॉर्मेशन होती है उसमें कुछ बदलाव करके नया बना दिया जाता है। ठीक है, उसको कहेंगे हम एकोमेंडेशन। अब इसका एग्जाम्पल एक हूबहू क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, चिड़िया और एरोप्लेन का जो एग्जाम्पल दिया जाता है उसमें पूछा जाता है कि यह एसिमिलेशन है या एकोमेंडेशन। ठीक है, अब देखिए, बच्चे को हम बताते हैं कि जो उड़ने वाली चीज़ है, चिड़िया उड़ती है। ठीक है,
बच्चा पूछता है मम्मा ये क्या है, तो हम बताएंगे यह क्या है, चिड़िया, क्योंकि वो फ्लाई कर रही है। अब वह देखेगा एरोप्लेन भी उड़ रहा है, ठीक है। अब वो एरोप्लेन को भी चिड़िया ही समझता है, लेकिन फिर हम उसको बताएंगे कि यह चिड़िया नहीं, यह एरोप्लेन है, ठीक है। ये सब चीज़ें याद रखने वाली है। आप इनको सेम एग्जाम्पल याद रखोगे तो आपको एग्जाम में कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब देखिए, अब क्या होता है, अब आप इसमें कैसे इनको पहचानोगे कि एसिमिलेशन और एकोमोडेशन क्या होता है। देखिए, एसिमिलेशन में कुछ वर्ड आएंगे, इनको याद रखना है, ठीक है। एसिमिलेशन जैसे ऐड करना और न्यू इंफॉर्मेशन, यही पूछा जाता है सेम, ठीक है। न्यू इंफॉर्मेशन और जो एग्जिस्टिंग में जो चीज़ें हैं, एग्जिस्टिंग स्कीम, हमारे जो स्कीमा है ना उसमें कुछ चीज़ें हैं, तो वह क्या है, उसको कहेंगे हम एसिमिलेशन, ठीक है। ये सब पूछा जाएगा, तो आप क्या करोगे, एसिमिलेशन। लेकिन यदि हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को एडजस्ट कर लेते हैं, मतलब बूढ़े व्यक्ति ने पूछा कि यह क्या है, वॉच को देखकर हमने वॉच को बताया कि यह स्मार्ट वॉच है, ठीक है। अब बूढ़े व्यक्ति को एक वॉच के बारे में मालूम है कि ये वॉच होती है, बट उसने जो स्मार्ट वॉच है उसको नहीं देखा। अब वॉच का तो उसकी स्कीमा में कहीं ना कहीं पड़ा है ना, उसमें हम एक एडजस्ट करेंगे, उसको मॉडिफाई कर दिया हमने, ठीक है। पुरानी वॉच को मॉडिफाई करके स्मार्ट वॉच में कन्वर्ट कर दिया, तो इसको क्या कहेंगे, इसमें आएगा एडजस्ट करना, ठीक है। और एक आएगा मॉडिफाई करना, मॉडिफाई करना, फिर आएगा मैनिपुलेट करना और परिवर्तन करना, जिसे हम कहेंगे परिवर्तन कर रहे हैं। बेसिकली तो एकोमेंडेशन ही होगा ये, ठीक है। और उसमें क्या होगा, न्यू स्कीमा बन रहा है। एसिमिलेशन में क्या हो रहा है, न्यू स्कीमा बन रहा है, और इसमें हम एडजस्ट कर रहे हैं, कुछ मॉडिफाई कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो इसको कहेंगे हम एकोमेंडेशन, ओके। अब देखिए, पियाजे पहले पियाजे का और क्या मानना है, पियाजे कहते हैं पहले थॉट आएगा उसके बाद भाषा आएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले थॉट आएगा, पहले थॉट, पहले थॉट और फिर आएगी भाषा, फिर भाषा, ठीक है। यह किसने कहा है, पियाजे, यह भी पियाजे के द्वारा ही कहा गया है, ठीक है। थॉट, थॉट परसीव्स लैंग्वेज, किसने कहा है, पियाजे ने। डेवलप टू लर्निंग, जाते हो आप तो विकास से अधिगम की ओर जाते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट टू लर्निंग की ओर जाते हैं ना, तो विकास से अधिगम की ओर जाते हैं, इसीलिए कहा है थॉट्स परसीव लैंग्वेज, ओके। अब देखिए, अब आप आ जाइए, जो प्याजे की 4 अवस्थाएं बताई गई है वह कौन कौन सी है। सेंसरी मोटर स्टेज, जन्म से मूर्त, सॉरी जन्म से 2 वर्ष तक रहती है, जिसे कहेंगे हम शेषवावस्था भी इसको कहते हैं, और गत्यात्मक अवस्था भी इसको कहते हैं, ठीक है। नंबर 2 है पूर्व संक्रियात्मक अवस्थाएं, प्री ऑपरेशनल स्टेज, यह 2 से 7 वर्ष तक की होती है। नंबर 3 क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह 7 से 11 वर्ष होती है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। नंबर 4 कौन सी है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 से जो अब वो जो भी होगी आगे तक की जो अवस्था रहती है, इसको कहेंगे फॉर्मल फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। अब इसको वन बाय वन करके हम समझते हैं। देखिए, संवेगी गामक अवस्था क्या होती है, 0 से 2 वर्ष तक, मीन्स 11 से 2 सॉरी जन्म से 2 वर्ष तक जो होती है संवेगी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज होती है, ठीक है। इसके इसमें क्या होता है, 5 सेंसेस, जो हमारे 5 सेंसेस जो होते हैं उनसे बच्चा सीखता है। इस अवस्था में बच्चा आँख, हाथ, मुंह से सीखना प्रारंभ करता है, ठीक है। सेंसेस से सीखेगा, और ज्ञान जो 5 ज्ञानेंद्रिय है वह सीखने में हेल्प करता है, वह ज्ञानेंद्रिय बच्चे की सीखने में हेल्प करती है। यही स्टेज है जिसमें बच्चा आँखों, हाथों और मुंह, इन सब चीज़ों से सीखता है, यहीं से वह समझ बना रहा है अपनी, ठीक है। अब इसमें एक आता है गामक क्रिया, क्या होती है इसमें, पकड़ना, खेलना, लिखना और चूसना। मतलब ऐसे होता है जैसे बच्चा लेटा रहता है तो हम उसके हाथ में अपनी उंगली पकड़ देते हैं तो वह पकड़ने की कोशिश करता है, ठीक है। और अपने जैसे हाथ पाँव चलाना, खेलने की प्रयास करता है।
थोड़ा वो लिखना भी, जैसे 1.5 से 2 साल की 2 वर्ष की अवस्था में जब वो पहुँचता है, थोड़ा लिखना भी शुरू करता है वो, ठीक है। अब देखो इसमें एक होता है टर्म्स आइए, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट परमानेंसिस क्या होता है, वस्तु स्थायी हो जाती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं, हम बच्चे के सामने खिलौने लाते हैं और छिपा देते हैं। जैसे ही खिलौना हम बच्चे के सामने से उसकी आंखों से ओझल कर देते हैं, तो बच्चा तेजी से मतलब क्या होता है कि बच्चा एकदम मायूस हो जाता है, और फिर उस खिलौने को हम उसके सामने लाते हैं तो वो तेजी से हंसने लगता है, ठीक है। तो इसको कहेंगे ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है। यह क्यों होता है? क्योंकि जो उसके सामने एग्जिस्ट है करेगा, उसी को वह समझेगा। यदि वह सामने से हट जाता है, मतलब वो खिलौना हमने उसके सामने से हटा दिया, तो वह उसको नहीं समझ पाता। उसको नहीं लगता है कि ये खिलौना मुझे दोबारा भी मिल सकता है। जब तक बच्चे के माइंड में ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं आएगा, तब तक बच्चा रोएगा नहीं, ठीक है। और जैसे ही ऑब्जेक्ट परमानेंस आएगा तो वह रोना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उसको उस चीज से लगाव हो जाता है। उसको पता है कि खिलौना मेरा है, अगर वो खिलौना हमने से छीन लिया तो वह रोना शुरू कर देगा। लेकिन जब तक उसे इस चीज की समझ नहीं होगी, तब तक वो कोई भी ऐसा रिएक्ट नहीं करेगा। यदि वह किसी चीज को देखकर उसके लेने की जिद करने लगता है, ठीक है, तो वो यह कब करेगा? 9 से 10 माह की अवस्था, जब 10 माह की अवस्था में होता है, 9 से 10 माह की, तब वह ये जिद करने लगता है कि किसी चीज को हमसे छीनने की कोशिश करेगा। उसके माइंड में अब ऑब्जेक्ट परमानेंस आ चुका है, ठीक है। इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। अब देखिए, डिफर्ड इमिटेशन क्या होता है? अनुकरण करना है। बच्चा अनुकरण करता है, बच्चा आपकी नकल करना शुरू कर देता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे जैसे हमें बच्चा कुछ करते हुए देखता है कोई एक्ट, तो बच्चा भी वैसे ही करने लगता है, ठीक है। इसको कहते हैं डिफर्ड इमिटेशन। डेफर्ड इमिटेशन में क्या होता है, आपको बच्चा कुछ एक्टिविटीज करते हुए देखता है तो बाद में सेम उसका अनुकरण करने लगता है, ठीक है। अब देखिए नंबर 2, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 6 वर्ष तक की होती है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है वह कितने वर्ष तक के बच्चों की होती है? 2 से 6 वर्ष तक की, ठीक है। इसमें क्या होता है कि लॉजिक से पहले की स्टेज होती है, इसमें बच्चा लॉजिक नहीं लगा पाता। मतलब क्या कहते हैं, इसको कहेंगे हम ट्रांसडक्टिव ट्रांसडक्टिव रीजनिंग आ जाती है। मतलब क्या होता है कि वह देखता है, जैसे मून देखता है और उसे को लगता है, वह मून से बॉल की तुलना करने लगता है। जैसे वो कहता है कि मेरी बॉल भी गोल है और मून भी गोल है, तो वह क्या होता है, उसकी तुलना करने लगता है, ठीक है। अब आता है इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी क्या होती है? वो मतलब रिवर्स सोच नहीं रखता। जैसे बर्फ से पानी का बनना और पानी से बर्फ का बनना, इसको वो नहीं समझ पाता कि यह जो प्रक्रिया है कैसे चल रही है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, फोकस सिर्फ एक ही जगह होता है, जिसका सेंट्रेशन कहते हैं, ठीक है। अब सेंट्रेशन क्या होता है? एक ही ऑब्जेक्ट पर फोकस कर पा रहा है बच्चा, बाकी के एस्पेक्ट को नहीं समझ पा रहा है। ईगोसेंट्रिक होता है, अहम केंद्रित होता है बच्चा। इसमें क्या होता है, ईगोसेंट्रिक में अहम अहम केंद्रितता बालक में आने लगती है। जैसे कि बच्चा सोचता है कि जैसे मैं फील कर रहा हूँ सारी दुनिया वैसे ही फील कर रही है, ठीक है। जैसे मैं खुश होता हूँ वैसे ही दुनिया भी खुश होती है। वह दूसरे के एस्पेक्ट को नहीं समझता, वह हर चीज को खुद से ही रिलेट करके देखता है, ठीक है। अब एक आता है एनिमीज में क्या होता है कि सजीव और निर्जीव का पता नहीं होता उसको ना। उसको लगता है, जैसे बच्चा गिर जाता है तो उसको लगता है कि मतलब मुझे गिरने से चोट लगी है, या जिससे भी लग जाती है, जब तक उसके सामने उस चीज़ की पिटाई नहीं करती। जैसे हम बच्चा गिर जाता है तो कहते हैं चिड़ी मर गई, ठीक है। तो हम उसके सामने ज़मीन को थोड़ी पिटाई करते हैं, तो उसको लगता है कि पिटाई कर दी और वो बच्चा खुश होने लगता है, ठीक है। इसमें लैक ऑफ इंफॉर्मेशन रहता है। अब है फोर्थ, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह होती है 7 से 6 वर्ष तक की अवस्था होती है, ठीक है। 7 से 11 वर्ष की अवस्था यह होती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है? जिसको आप टच कर सकते हैं, ठीक है। जिसको आप टच कर सकते हैं, जो प्रजेंस रूप में आपके सामने है, उस पर लॉजिक लगा पाएगा बच्चा, ठीक है। अब क्या होता है, लॉजिक कैसे लगाएगा? लॉजिक बिगन्स अबाउट कंक्रीट ऑब्जेक्ट, मूर्त चीजों के बारे में। सॉरी, ये मिस्टेक है, ये है मूर्त। मूर्त चीजों के बारे में, जो चीज वह देख सकता है,
ठीक है, जो चीज़ वो देख सकता है उसके बारे में तर्क भी कर सकता है, जो चीज़ वो देख सकता है उसके बारे में वो तर्क भी कर सकता है, इसे कहेंगे लॉजिक बिगिंस अबाउट कंक्रीट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आता है ट्रांजिस्टिविटीज। ठीक है, इसमें क्या होता है, बच्चा रिलेशन समझ पाएगा क्योंकि इसमें सीसीएस आ जाता है। अब सीसीएस क्या होता है, चलिए इसको देखते हैं सीसीएस को। ठीक है, सी सी एस, देखिए ये होता है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन, ठीक है। अब एक सी क्या हुआ, ये हुआ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, और एस क्या हुआ, सीरिएशन। ठीक है, एक सीरिएशन आ जाता है, मीन्स असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में बच्चा समझ पाता है कि यह असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को बच्चा समझ सकता है, घटते और बढ़ते क्रम के ऑर्डर को वह समझ पाता है। ठीक है, और क्लासिफिकेशन वर्गीकृत करना, ठीक है, वर्गीकरण करना, और कंजर्वेशन संरक्षण करना है। ठीक है, अब इनको वन बाय वन करके देख लेते हैं इनको भी। अब देखिए कंजर्वेशन, कंजर्वेशन क्या होता है, कंजर्वेशन संरक्षण, जिसे हम कहेंगे संरक्षण। ठीक है, संरक्षण, इसमें पियाजे का खुद का एक्सपीरियंस क्या रहा है कि जैसे एक ये है चौड़ा जार, ठीक है, और ये है लंबा जार। अब इसमें क्या होता है कि बच्चा इसको सेम क्वांटिटी जो मतलब ये भी 200 ml का है और ये भी 200 ml का है, लेकिन क्या होता है बच्चा इसको नहीं समझ, बच्चे को लगता है कि ये जो है ये बड़ा है, और यदि हम इस वाले जार में इसको कुछ खाने को देते हैं तो वह समझता है कि मेरे को इस वाले जार में मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन लेकिन क्या होता है वह एक इसको, ये जो चौड़ा है और यह लंबा है, इसमें 200 ml पानी ही आएगा, तो उसको लगेगा कि मेरे को इस जार में मिलना चाहिए। क्यों, क्योंकि वह एक ही चीज़ को फोकस कर पा रहा है। लेकिन लेकिन यहाँ होता क्या है, अब यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ आ गया है कंजर्वेशन। ठीक है, कंजर्वेशन यहाँ आ चुका है, मतलब संरक्षण आ चुका है, अचीव, इसमें ये एक संरक्षण अचीव हो गया है। बच्चा समझ चुका है अलग अलग एस्पेक्ट को, उसे लगेगा, उसको पता है कि इसकी हाइट ज़्यादा है और इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, अब उसको यहाँ कंजर्वेशन में ये समझ आ गया है। ठीक है, और फिर क्या, उसमें उसको लगेगा कि इसकी क्वांटिटी और लेंथ के भी इसको इसकी क्वांटिटी और लेंथ दोनों की इसको समझ हो गई। एग्जाम्पल 10 रुपए के जो कॉइन, एक 10 रुपया है, ठीक है, 10 का सिक्का है एक, ठीक है, 10 का नोट है, जो भी है। ठीक है, अब उसको क्या होगा कि हमने 1 रुपीज के हमने उसको 10 सिक्के दे दिए। ठीक है, अब पहले उसको लगता था कि ये तो मेरे पास बहुत सारे पैसे हो गए, जब उसके प्रेजेंस ऑफ माइंड में कंजर्वेशन नहीं आया था, जब वो सेकंड स्टेज में था, उस समय वह इसको समझ नहीं पा रहा था, उसको लग रहा था मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। लेकिन अब कंजर्वेशन आ गया है, अब उसको समझ है कि ये 10 जो एक एक रुपए के जो 10 सिक्के हैं, ये भी 10 रुपये है और ये भी 10 रुपये है। ठीक है, ये उसको समझ आ गई है। अब उसको ये पता चल गया है कि जो रोटी का छोटा पेड़ा होता है उसको बड़ा भी किया जा सकता है, उसको छोटा भी किया जा सकता है, और जो लड्डू है, लड्डू को छोटा भी किया जा सकता है और बड़ा भी किया जा सकता है। ठीक है, इस बात की समझ उसको आ चुकी है। अब नेक्स्ट देखिए, अब देखिए हम पढ़ेंगे फोर्थ स्टेज। ठीक है, कंजर्वेशन का हमने पढ़ लिया, संरक्षण सही अनुपात का अंतर, आकार, भार, क्रम अधिक समझने लगता है। ठीक है, ये समझने है, ओके, समझ समझने लगता है। ओके, अब देखिए फोर्थ स्टेज हम पढ़ेंगे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसको मूर्त चिंतन करने, इसमें क्या होता है बच्चा मूर्त चिंतन करने लगता है, यानी कि निर्णय, स्मरण, मनन आदि करता है। ठीक है, अंकों का प्रयोग करता है, समस्या समाधान करने लगता है, कार्य कारण को समझने लगता है, यानी कार्य में अंतर को समझने लगता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जो बच्चा है, बालक, जो एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त, जो उसके सामने ना हो, विचारों में है,
उसके विचारों में है, सामने नहीं है। अमूर्त चीज़ों के बारे में लॉजिक लगाना शुरू कर देता है, और ये कितन कब से यह होता है 11 साल के बाद यह बालक के दिमाग में ये सब चलने लगता है, ठीक है? जो डिडक्टिव रीज़निंग जो होती है, डिडक्टिव रीज़निंग करने लगता है बच्चा, और हाइपोथेसिस लगाता है बच्चा। दोनों को मिलाकर क्या होता है, क्या बन जाता है, हाइपोथेटिक ऑफ डिडक्टिव रीज़निंग आ जाती है, ठीक है? मतलब जनरल टू पर्टिकुलर की ओर बच्चा जाने लगता है, रूल टू एग्जाम्पल की ओर जाने लगता है, ठीक है? पानी को देखकर बादल को देखकर बारिश का अनुमान लगाया जा सकता है। इसको क्या कहेंगे हम, हाइपोथेसिस, ठीक है? जैसे हमने देखा कि अ, हमने देखा बादल बन चुके हैं। अब इस इन बादलों को देख करके आसमान में बादल बन गए हैं। इन बादलों को देख करके हम अनुमान लगा सकते हैं कि बारिश आ सकती है। तो यह कितने 11 वर्ष के बाद बच्चा इस सब को समझने लगता है, ठीक है? आई होप गाइज आपको ये जो थ्योरी है जिन पियाजे की बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी, और हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे अगली जो थ्योरी रहेगी वाइवोस्की की, ठीक है? और आपको ऐसे ही यदि इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे बता सकते हो, ठीक है? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। टाटा बाय बाय।